हेलो दोस्तों, नमस्कार। जज ने मैं दीपेश जैन, डेली अवेयरनेस बाय दीपेश। आज का टॉपिक यूपीएससी की स्ट्रेटजी। मैं आपको आज बताऊंगा यूपीएससी की कैसे स्ट्रेटजी की जाती है, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की। तो बेसिकली यूपीएससी भी एक युद्ध की तरह है। यूपीएससी के लिए भी राइट गाइडेंस चाहिए, आपको राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, आपकी राइट थिंकिंग चाहिए। क्या आप कैसे सोचते हो उस पर भी डिपेंड करता है आपने क्यों यूपीएससी चूज़ की। आपको मतलब क्या करना है यूपीएससी करके, मतलब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। एक न्यू स्टूडेंट रहता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपीएससी भी एक मतलब युद्ध की तरह है, जिसमें आपको राइट गाइडेंस चाहिए, एक राइट नॉलेज चाहिए, पूरा मतलब अप्रोच चाहिए आपको, कैसे मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये भी डिपेंड करता है पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। बिकॉज अगर राइट डायरेक्शन रहेगी तो आप आसानी से मतलब तीनों स्टेजेस पार कर सकते हो। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं होगी तो आप इधर उधर भटक जाओगे और यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे। बेसिकली सबसे पहले हमको सिलेबस देखना चाहिए कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का क्या है और इंटरव्यू का क्या है। तो यूपीएससी भी एक युद्ध ही है। मतलब बेसिकली आप मतलब युद्ध में किस प्रकार मतलब सामने वाले को डिफीट करते हो, ऐसे ही यूपीएससी का पेपर होता है, उसको आप कैसे क्लियर करते हो। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि यूपीएससी की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो बेसिकली सबसे पहले राइट इन्फॉर्मेशन, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यूपीएससी की क्या क्या डिमांड है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, क्या क्या वो पूछती है। बेसिकली पिछले साल के पेपरों को अनुभव करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। बेसिकली मैं एडवाइस दूंगा, जो भी स्टूडेंट मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहेगा तो पिछले 10 साल के पेपर को एक बार एनालिसिस करके देख ले कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो वो आपको एनालिसिस करके आपको थीम पता पड़ जाएगी कि मतलब इस टॉपिक से ये उठाया जाता है। बेसिकली थीम रिपीट होती हैं एवरी मतलब हर साल। यूपीएससी 5 to 6 क्वेश्चन पिछले साल की थीम से पिकअप करता है। तो 5 to 6 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं हर बार, मतलब आप कर सकते हो आसानी से अगर उसकी थीम आपने पकड़ ली कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं इसमें मोटिवेट भी करना चाहूँगा आपको कि एक जो न्यू बिगनर होता है तो वो डिप्रेशन में भी जाता है कि भैया नहीं हुआ यूपीएससी में क्लियर, तो हम क्या क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारी फादर की कंडीशन अच्छी नहीं है, हमारे फादर फार्मर हैं, हमारे मतलब पिताजी फार्मर हैं और हमारे पिताजी किसी के ऑटो चलाते हैं, किसी के ठेकेदार हैं। तो मतलब जो भी मतलब जैसी भी सिचुएशन है, आपको यूपीएससी एग्ज़ाम करना है तो आप अपने गोल को पहले सेट कर लें कि हम इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, यूपीएससी करेंगे। क्योंकि यूपीएससी करने के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यूपीएससी एक युद्ध की तरह है। बिल्कुल आपको युद्ध मतलब एक युद्ध रच दिया। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझको यूपीएससी करनी है तो एक वो युद्ध की तरह है कि आपको कैसे जीतना है इस युद्ध को। तो आपके पास पहले गाइडेंस होना चाहिए कि आप मतलब क्या गाइडेंस है आपका। या तो आप यूट्यूब पर जो मतलब स्टडीज़ शेयर करते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी टॉपर्स हैं पिछले साल के, या मैं बता रहा हूँ आपको वो स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों बेस्ट स्ट्रेटजी हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो अच्छा। आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोचिंग नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोचिंग्स भी बताऊंगा आपको कि कौन सी कोचिंग्स आपके लिए बेनिफिट रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी। बेसिकली सभी टीचर्स बेस्ट हैं, मतलब जो बस आपको तो सिर्फ अपना हार्डवर्क करना और एवरी डे करना है वो। तो वो डज नॉट मैटर कि कैसा टीचर पढ़ाता है, कैसे मतलब टीचर बेसिकली अच्छे ही पढ़ाते हैं। वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा समझ पाता है, कैसे मतलब उसको आंसर राइटिंग कर सकता है, कैसे वो बोल पाता है। क्योंकि टीचर तो सभी लोगों को पढ़ाते हैं, तो टॉपर भी वहीं से ही निकलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम में आपको हार नहीं माननी है, चाहे आपकी फैमिली की सिचुएशन कैसी हो, फाइनेंशियल कमी हो आपके पास, या आपके पास कुछ भी हो XYZ। मतलब आपका गोल सेट रहना चाहिए। चाहे आप एक अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाओ, सेकंड में भी नहीं निकाल पाओ, थर्ड में नहीं निकाल पाओ, फोर्थ में भी नहीं निकाल पाओ, फिफ्थ में भी नहीं, लास्ट तक आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि इसलिए यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दिए हैं जनरल वालों को, नहीं तो वो एक ही अटेम्प्ट देती। क्योंकि अगर यूपीएससी को सिलेक्शन चाहिए तो वो एक ही अटेम्प्ट में लोगों से ले लेती। इसलिए तो यूपीएससी ने जानबूझकर 6 अटेम्प्ट दिए हैं, मतलब कैटेगरी वाइज दिए हैं सभी को। किसी मतलब जनरल कैटेगरी को 6 दिए हैं और ओबीसी को 9 दिए हैं,
SC ST वाली को भी 12 दिए हैं अप्रॉक्स, और PW वालों को भी 9 दिए हैं। तो मतलब यूपीएससी ने कुछ सोच समझ कर ही दिए हैं कि अगर मतलब कोई भी स्टूडेंट एक बार में नहीं निकाल पाता तो उसको मतलब डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सेकंड अटेम्प्ट भी, अगर सेकंड में भी निकाल पाता तो थर्ड में है, थर्ड में भी निकाल पाता फोर्थ में। बस आपको तो अपनी अप्रोच और आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको बेहतर करना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आपने जो जो गलतियाँ मिस्टेक की हैं उसको इम्प्रूव करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट में। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं होता है, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आपका किस्मत भी फैक्टर है, इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें 50% आपकी मेहनत चाहिए, 25% आपका प्रैक्टिस, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए, और MCQ प्रैक्टिस, और जो भी मीन्स में आंसर राइटिंग। 25% वो डिपेंड करता है, और 15% आपकी किस्मत डिपेंड करती है, जो कि मतलब आपने जो पढ़ा है, वैसे तो पूरा आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा ही होगा, तब भी उस टाइम जो आपको याद आया है क्योंकि आपने मेहनत तो करी है, उस टाइम अगर बेसिकली 15% डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे। अगर आपकी किस्मत भी नहीं हुई ना तो 0.11 से आपको हरा देगी ये एग्ज़ाम। ऐसे मतलब बेसिकली मतलब जो 6th अटेम्प्ट तक रहता है ना, जो भी स्टूडेंट बेसिकली वो आसानी से पार कर लेता है। मतलब 6th अटेम्प्ट बहुत होते हैं, मतलब एक जैसे इंसान पहले अटेम्प्ट में पूरी अपनी 100% देता है, अगर पहले में नहीं निकाल पाता तो दूसरा इंप्रूव करके देता है, दूसरे में भी निकाल पाता तीसरे में देता है, तो चौथे में बेसिकली आप निकल जाते हो कैसे ना कैसे भी करके। चाहे आपका कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, आप आसानी से पार कर सकते हो। डज नॉट मैटर, मतलब मैटर कोई डिपेंड नहीं करता, बस आपको हार्डवर्क करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है कि मतलब हम कैसे अपने आप में सुधार ला सकते हैं, क्या क्या हमने मिस्टेक की है पिछले अटेम्प्ट में, वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली 2023 का पेपर आया था, वो बहुत ही टफेस्ट आया था। ये सभी टीचर, जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं, उन सब ने एनालिसिस किया है कि 2023 का पेपर बहुत लेंदी था। जो भी बच्चों का नहीं हुआ तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सेकंड, मतलब जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या लास्ट अटेम्प्ट होगा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अपने आप को इम्प्रूव करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो बस मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब आप अपने लक्ष्य को सेट करके रखो कि मुझे बस यूपीएससी करनी है, या कोई भी फील्ड हो। मतलब आप जैसे कि मैं और भी लोगों को बताना चाहूँ जिनका मन नहीं है यूपीएससी करने में, जिनका मतलब कोई और है, जैसे जज का पेपर भी दे रहे हो, उनके लिए भी ये वीडियो मतलब मोटिवेट करने के लिए, या IIT कर रहे हो उनके लिए भी है। तो मतलब जो भी स्टूडेंट जो कर रहा है, बस अपना एक गोल निर्धारित कर ले और उस पर फोकस रखे और उसी पर चले। ये नहीं कि मतलब ये भी देख लिया और वो भी देख लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली वो तो दे सकते हैं और भी एग्ज़ाम, मतलब स्टेट PCS दे सकते हैं और वनडे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो आप बस लगे रहो, एक ना एक दिन आपका आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि भगवान तो देख ही रहा है। जब भी तो किस्मत का 15% दिया उसको, 50% आपको हार्डवर्क, 25% आपका प्रैक्टिस और 25% आपका लक। तो ये लक भी बहुत मायने रखता है, ऐसी बात नहीं है। जो मेहनत मतलब मेहनत आपने पूरी करी है, अब रिजल्ट कहाँ रुकता है, 0, मतलब जैसे कि किसी कट ऑफ गया 80 to 90% गया, मतलब 100 में से आपका 90% गया, तो उसमें आपके मार्क्स आ रहे होंगे 88, 87, 85। तो फैक्टर मतलब वही 2-3 मार्क्स का रहता है, या बेसिकली जो बच्चों का मतलब ज़्यादा गलत हुआ तो 5 to 10% का रहता है। तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत तो करी है पूरी ईमानदारी से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं कर सकते, तो वो कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बस यही बताना चाहता था आपको, आप अपना गोल निर्धारित करें और आपको मैं राइट गाइडेंस, राइट इन्फॉर्मेशन, राइट स्टडी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। विद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या बुक्स रहेंगी, कौन कौन से टीचर्स आपकी हेल्प कर सकेंगे इस पूरे गोल में।